हेलो बच्चों, आज सॉलिड स्टेट के एक और नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे डिफेक्ट्स की। डिफेक्ट्स क्या होता है, कैसे रिलेट करते हैं, डिफेक्ट्स क्या होता है। तो देखो, डिफेक्ट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो आइडल अरेंजमेंट में किसी भी तरह की एरर होना, अरेंजमेंट, एरर इन आइडल अरेंजमेंट, एरर इन आइडल अरेंजमेंट, आइडल अरेंजमेंट में किसी भी तरह की एरर होना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आइडल अरेंजमेंट में किसी भी तरह की एरर होना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें किसी भी तरह की एरर है तो क्या कहलाएगा? वो तुम्हारा डिफेक्ट कहलाता है। कैसे रिलेट करते हैं जरा देख लेते हैं। आइडल अरेंजमेंट में किसी भी तरह की एरर का मतलब क्या है? भाई मैं बोल रहा हूँ चेयर को या इस टेबल को आप लोगों को इस तरीके से अरेंज करना था, अब आपने इसको ऐसे अरेंज कर दिया, ये लो, ये एरर खत्म। आइडल अरेंजमेंट जो मैंने बताया उसके अलावा और कुछ भी है तो वो एरर है। ठीक है, एटम का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए था सपोज, लेकिन वो ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे कोई और एटम अवेलेबल है तो वो एरर है। आइडल अरेंजमेंट में एरर होना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइडल अरेंजमेंट में किसी भी तरह की एरर होना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट की बात की जाए तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एरर होना। देखो डेफिनेशन क्या बोली गई है एनसीईआरटी की बुक्स में। पॉइंट डिफेक्ट द इर्रेगुलरिटी डेविएशन फ्रॉम आइडल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट ऑफ एन एटम इज नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। कि इर्रेगुलरिटी अराउंड अ पॉइंट क्या हो गया? इर्रेगुलरिटी अराउंड अ पॉइंट, कि किसी एक पॉइंट पर एरर का होना। अराउंड अ पॉइंट, सर इर्रेगुलरिटी अराउंड अ पॉइंट बोले तो भाई मैं बोल रहा हूं कि एटम ऐसे थे, यहां पे कोई नॉर्मल साइज की जगह ये बड़े साइज का एटम आ गया, एरर है। यहां पे वो एटम नहीं है तो भी एरर है। मतलब एक पॉइंट पर एरर होना, पूरा स्ट्रक्चर सही है लेकिन एक पॉइंट वीक है, दैट इज नॉन एज पॉइंट एरर। क्या कहलाती है? पॉइंट एरर कहलाती है। पॉइंट एरर, किसी भी एक पॉइंट पर एरर होना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर जिसका दूसरा पार्ट होता है लाइनमेंट, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट की अगर बात की जाए तो लाइन डिफेक्ट क्या होता है? एरर इन द अलाइनमेंट। भाई एटम्स का अरेंजमेंट आप लोगों का ये होना चाहिए था स्टैंडर्ड, स्ट्रेट। एटम वही है लेकिन एटम का अरेंजमेंट ये है, ये ना होके एटम का अरेंजमेंट ये है। तो स्टैंडर्ड तो क्या होना चाहिए था? ये वाला होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है? ये वाला एरर है। तो ये किसी एक तरह की क्या है? एरर है। आइडल अरेंजमेंट में एरर होना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइडल अरेंजमेंट में लाइन में जो एरर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। क्लियर है? पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। अब आगे देखो, अगर बात की जाए पॉइंट डिफेक्ट तो पॉइंट डिफेक्ट में तीन टाइप आते हैं, स्टोइकोमेट्री, नॉन स्टोइकोमेट्री और इम्प्योरिटी। तो पॉइंट डिफेक्ट के तीन टाइप के से पहले की बात की जाएगी स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। अब समझो स्टोइकोमेट्री का मतलब क्या होता है। स्टोइकोमेट्री का मतलब क्या होता है? स्टोइकोमेट्री में क्या बोलते हैं कि जो रेशो फॉर्मूले में होना चाहिए था, NaCl का ये वाला रेशो, NaCl का जो रेशो है वो 1:1 होना चाहिए। तो स्टोइकोमेट्री का मतलब है डज नॉट, बुक में ये लिखा हुआ है व्हाट इज स्टोइकोमेट्री में, डज नॉट अफेक्ट द स्टोइकोमेट्री इज नोन एज स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट।
स्टोइकोमेट्री मतलब क्या होता है, जो रेशो फॉर्मूले में अवेलेबल होना चाहिए था वही रेशो रियलिटी में रहना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ 100 Na और 100 Cl माइनस है तो हमेशा रेशो क्या रहेगा 1:1। अगर मैं बोलूँ 99 और 99 है तो भी रेशो क्या रहेगा 1:1। तो जो रेशो था स्टैंडर्ड फॉर्मूले में वो कभी भी अफेक्ट नहीं हुआ। इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। जो आइडल अरेंजमेंट था वो कभी भी अफेक्ट नहीं होता, तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। क्या बोलते हैं स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। दिस पॉइंट इज क्लियर, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अब देखो इसमें दो तरह के डिफेक्ट आते हैं। पहला जो आता है इसका वो आता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में बात की जाती है वैकेंट स्पेस की। वैकेंसी डिफेक्ट में किसकी बात की जाती है वैकेंट स्पेस की। भाई यहाँ पे एटम का अरेंजमेंट जो है ऐसा होना चाहिए था और यहाँ पे एक स्पेस वैकेंट है, तो इस तरह के डिफेक्ट को वैकेंट स्पेस मतलब कुछ भी नहीं खाली जगह है, तो किस तरह का डिफेक्ट हो गया ये वैकेंसी डिफेक्ट। जहाँ पे वैकेंट स्पेस का प्रॉब्लम आ गया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वैकेंसी डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिफेक्ट कर रहा है वैकेंसी डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी होता है ये वाला, क्लियर है। फिर बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अच्छा इसमें क्या होगा देखो रेशो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन बस मिसिंग हो गए, मॉलिक्यूल पूरा का पूरा मिसिंग है। नेक्स्ट आता है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में एरर का होना। इंटरस्टिशियल स्पेस बोले तो एटम के बीच में जो स्पेस होता है या वॉइड्स होती है इसके बीच को बोलते हैं ये स्पेस, जहाँ पे कुछ भी नहीं था ये इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे कोई दूसरा एटम आ गया, सपोज साइंस की क्लास में कोई कॉमर्स का बच्चा आ गया, बच्चों के बीच में छुप के बैठ गया, तो ये तुम्हारा हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल में कि हाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या आ गया एटम, इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसके दो टाइप होते हैं इंटरस्टिशियल के, फ्रैंकल और शॉर्ट की। स्टोइकोमेट्री के दो टाइप, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। वैकेंसी में वैकेंट स्पेस होना, इंटरस्टिशियल में इंटरस्टिशियल स्पेस में दूसरे एटम का होना, ठीक है। अब इसमें दो टाइप जो आते हैं फ्रैंकल और शॉर्ट की, इसे रब कर दें। फ्रैंकल और शॉर्ट की में हमेशा आयंस की बात की जाती है, पहली बात ध्यान रखना। फ्रैंकल के अंदर और शॉर्ट की के अंदर हमेशा आयंस की बात की जाती है। फ्रैंकल डिफेक्ट या स्कॉट की डिफेक्ट में हमेशा किसकी बात की जाती है आयंस की बात की जाती है। कैसे फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, अपन मानते हैं कि कैटायन का साइज जो रहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से छोटा रहता है। फैजान रूल नहीं, फैजान नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैटायन का साइज जो रहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या रहता है छोटा रहता है। इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये आ गया तुम्हारा नेगेटिव। अब ये हमारा पॉजिटिव जो होना चाहिए था वो स्ट्रक्चर में कहीं यहाँ पे अवेलेबल है। क्या होता है कि उसका साइज इतना छोटा है कि वो स्ट्रक्चर में कहीं भी मूव कर सकता है। पॉजिटिव चार्ज का साइज जो है इतना छोटा मानते हैं कि वो स्ट्रक्चर में कहीं और मूव कर जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, बट वो बच्चा जो है वो चार्ज जो है वो इसी स्ट्रक्चर में काउंट होगा। तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें कभी भी डेंसिटी चेंज नहीं होती क्योंकि ओवरऑल मास तो क्या हो गया फिक्स रह गया, तो इसमें कभी भी डेंसिटी क्या होती है चेंज नहीं होती है। क्लियर है फ्रैंकल डिफेक्ट में कि कैटायन का साइज छोटा होता है, इसकी वजह से स्ट्रक्चर में इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड में एंटर हो जाता है, ठीक है, बट वो स्ट्रक्चर में अवेलेबल है, यहाँ पे ना होके कहीं और है, तो क्या हो गया डिफेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट आता है स्कॉट की या शॉर्ट की डिफेक्ट, SCHOTT। शॉर्ट की डिफेक्ट है स्कॉट की डिफेक्ट। इसमें क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ ऐसा था,
एक पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है और एक ही स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज मिसिंग है। मतलब समझ लो क्लास में 100 लड़के और 100 लड़कियां थी, 99 और 99 आए, तो रेशो तो हो ही रहा। तो इसमें क्या आता है, ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are missing, कि हमेशा इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या रहते हैं, मिसिंग रहते हैं। इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट या शॉर्टेज। मैंने कैसे याद कर रखा है, शॉर्टेज। क्लियर है? इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट या स्कॉट की डिफेक्ट। ठीक है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन क्या होते हैं, मिसिंग रहते हैं। ये होता था तुम्हारा स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। रब कर दें, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। नेक्स्ट आता है आप लोगों का नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्री, इसमें क्या होता है, स्टोइकोमेट्री को अफेक्ट होता है। ठीक है, कैसे, स्टोइकोमेट्री इसमें लिखा हुआ है विच अफेक्ट द स्टोइक, मतलब जो रेशो फॉर्मूले में अवेलेबल है वो रेशो रियलिटी में अवेलेबल नहीं है। सपोज ये 1:0.98 है तो वो एरर है। मैं क्लास में बोल रहा हूँ 100 बच्चे 100 लड़कियाँ, 100 लड़के 100 लड़कियाँ, लेकिन रेशो रियलिटी में अवेलेबल नहीं है। 1:1 का रेशो था। अब वो कोई एक बच्चा एब्सेंट है या एक लड़का एब्सेंट है, एक लड़की एब्सेंट है, तो एरर है। इसका पहला जो टाइप आता है वो आता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या होता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट की बात की जाती है जब मेटल जो है एक्सिस में अवेलेबल है। कैसे, देख लेते हैं जरा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट कैसे रिलेट करेगा। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, सॉरी हाँ, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, और इस वाले माइनस की जगह सपोज इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है, माइनस मतलब आयन की बात कर रहे थे, कैटायन एनायन की बात कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। मैं बोल रहा हूँ बच्चा नहीं आया, किसी ने सपोज की प्रॉक्सी लगा दी तो मैंने तो काउंट कर लिया, तो बट चार्ज बैलेंस है। देखो ना भाई, माइनस कैसे बनता है भाई, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो माइनस बन जाएगा। तो बोला आयन तो चार्ज है, ये है और ये नहीं है। क्यों, बच्चा नहीं है, अपनी आंसर शीट किसी और से भिजवा दी तो आंसर शीट तो मेरे काउंट हो गई, और बच्चा भी क्या है, एब्सेंट है, तो फॉर्मूले का रेशो तो बदल गया कि अटेंडेंस ली जब मैंने ली 25 बॉयज 25 गर्ल्स, अब मैंने काउंट करने लगा, ठीक है, सॉरी आंसर शीट लीजिए 25 बॉयज 25 गर्ल्स, लेकिन जब मैंने काउंट किया तो क्लास में 49 बच्चे ही निकले। इसका मतलब क्या हुआ, एक बच्चा किसी और की आंसर शीट लेके आ गया, तो चार्ज तो काउंट हो गया लेकिन वो अभी भी क्या है, एरर की तरह काउंट हो गया। इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। इसको एफ से, जहां पे इलेक्ट्रॉन आता है उसे बोलते हैं एफ सेंटर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें डेंसिटी क्या होती है, ऑब्वियसली बात रिड्यूस हो जाती है क्योंकि एटम मिसिंग है। क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। फिर नेक्स्ट केस की बात की जाए, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। इसके दो टाइप होते हैं, एक तो ये वाला था, एक दूसरा इसमें आता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन कैसे, A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। क्या हो गया इस तरह के डिफेक्ट में, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक A प्लस आ गया। क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा क्या हो गया, एक A प्लस आ गया। चार्ज भी आ गया लेकिन वो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। समझ में आ गया? इस तरह का डायग्राम तुम बना सकते हो, स्टैंडर्ड डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, कि एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, उसको बैलेंस करने के लिए चार्ज भी आ गया, बट एटम तो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए।
तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ये डायग्राम इसके लिए अप्रोप्रिएट है, जिसमें एक्स्ट्रा आयन आ जाएगा, इसमें डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, सीधी सी बात है। क्लियर है? फिर आता है थर्ड, ये दोनों एक में दे रखे हैं बुक के अंदर। नेक्स्ट आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है? सेम कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है? एक मेटल डेफिशिएंट है, यहाँ पे A+ नहीं है, गायब है। उसको बैलेंस करने के लिए सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? बढ़ गई। अब देखो चार्ज तो बैलेंस है, लेकिन एटम क्या है भाई? यहाँ पे A+ आना चाहिए था, इसकी जगह क्या आ गया? A+2 आ गया, लेकिन चार्ज को बैलेंस हो गया, लेकिन एटम अभी भी क्या है? मिसिंग। तो मेटल, जनरली अपन मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है, तो इसी तरह के डिफेक्ट को बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर है? तो नॉन स्टोइकोमेट्री क्या करते हैं? जो स्टोइकोमेट्री रेशियो को अफेक्ट करे, जो रेशियो होना चाहिए था उस रेशियो में अवेलेबल नहीं होता, उस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइकोमेट्री। उसमें सबसे पहला आता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, फिर मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, और तीसरा आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या आता है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और लास्ट आता है अपना इम्प्योरिटी डिफेक्ट। लास्ट क्या आता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है? जनरली बुक में NaCl का एग्जांपल दे रहा है कि Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+। यहाँ पे एक एटम होना चाहिए था, और इसकी जगह क्या है? Sr+2 अवेलेबल है। एक यहाँ पे मिसिंग है, एक यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन ये Sr+2 क्या कर रहा है? दोनों के चार्ज को बैलेंस कर रहा है। तो ओवरऑल तो मॉलिक्यूल जो हो गया वो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन ये क्या है? इम्प्योरिटी। Sr Na के स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है? तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कि हर दूसरा एलिमेंट, जो एलिमेंट होना नहीं चाहिए था, वो ना होकर कोई दूसरा एलिमेंट अवेलेबल है, लेकिन उसके चार्ज को बैलेंस कर रहा है। इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट या एरर है ये। क्लियर है? इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट या एरर डिफेक्ट। इम्प्योरिटी है बेसिकली। तो क्लियर है? डिफेक्ट्स मैंने आपको समझा दिए। मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी, फिर इम्प्योरिटी। ये लास्ट है स्टोइकोमेट्री, नॉन स्टोइकोमेट्री, और तीसरा आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आई होप तुम्हें डिफेक्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।